SATS LBA टीचर लॉगिन में किस तरह से लॉगिन करना है और जो बच्चे मार्क्स हासिल किए होते हैं टेस्ट में उन मार्क्स को किस तरह से इंदराज करना होता है, कल हमने ये जानकारी हासिल की थी। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि SATS LBA टीचर लॉगिन में एक टीचर होने के नाते किन किन कामों को अंजाम देना होता है, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपको टीचर लॉगिन करना होता है, जो हमारा KZD नंबर डालकर सर्च OTP करने के बाद OTP आएगी, OTP एंटर करके लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद हमारा बेसिक डिटेल्स जो भी होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एक टीचर की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी होती है वहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद दूसरा स्टेप जो है लेसन प्लान क्रिएट करना, यानी कि मनसूबे सबक को क्या है हम ऑनलाइन तैयार करना है। तैयार करने के बाद उस सबक को हम बच्चों को पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद उसका एक टेस्ट लिया जाएगा जो 25 मार्क्स का होगा। उन 25 मार्क्स को बच्चे जितने मार्क्स हासिल करते हैं उन मार्क्स को क्या है हम टीचर लॉगिन में एंट्री करना होता है, मार्क्स एंट्री करना होता है। ये तीसरा स्टेप है। उसके बाद आखिर में जो है, जो बच्चों का हम मार्क्स एंट्री किए होते हैं सबक के एतबार से, हर एक सबक को एक टेस्ट लिया जाएगा। वो जो मार्क्स हम एंट्री किए होते हैं वो हम PDF की शक्ल में या एक्सेल शीट की शक्ल में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इसी के ताल्लुक से मैंने उर्दू में भी यहाँ पर इसका एक देखिए, यहाँ पर सबक पर मबनी कदर पैमाई 2025-26, यानी कि जो अंग्रेजी में मैंने जो पॉइंट्स को टाइप किया था उसी पॉइंट्स को यहाँ पर उर्दू में मैं बताया हूँ, यानी कि एक टीचर लॉगिन कैसा करना, फिर उसके बाद मार्क्स इंदराज कैसा करना और मनसूबे सबक किस तरह से तैयार करना है और उस मार्क्स रिपोर्ट को किस तरह से डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए कल की डेट में टीचर प्रोफाइल पर मैं जब क्लिक किया था तो मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर शो नहीं हो पा रहा था। आज की डेट में देखिए यहाँ पर मेरा KZD नंबर, बाद में मेरे स्कूल का नाम, डैश कोड, ज्वाइनिंग डेट्स, तमाम चीज़ें क्या है यहाँ पर शो हो रही है। तो दूसरा ऑप्शन जो है, ये अहम कड़ी है, यहाँ पर देखिए दूसरा ऑप्शन जो है लेसन प्लान। यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जुलाई मंथ का कैलेंडर यहाँ पर ओपन हुआ है। तो मैं जुलाई मंथ के अंदर कोई भी एक डेट सिलेक्ट करूँगा। जैसे कि अभी समझो जुलाई में मैंने सालाना तखमीना के एतबार से 5वीं जमात के लिए हम्द पढ़ाना है मेरे को, हम्द। तो मैं यहाँ पर देखिए एक हम्द पढ़ाने के लिए मैं तकरीबन एक हफ्ता लूँगा। तो यहाँ पर मैं 8 तारीख को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, 8 तारीख को सिलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको संडे या गवर्नमेंट हॉलीडेज, गवर्नमेंट के जो भी छुट्टियाँ हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन डेट के ऊपर सिलेक्ट करके आप लेसन प्लान तैयार नहीं कर सकते, इसलिए आप वर्किंग डेज को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर देखिए 8 तारीख को मैंने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए 8 तारीख यहाँ पर शो हो रही है, मीडियम उर्दू है। बाद में क्लास मैं लूँगा 5वीं जमात। उसके बाद हमारे स्कूल 1 to 5th होने के नाते यहाँ पर मैं हमारे स्कूल का लैंग्वेज ग्रुप जो है उर्दू मीडियम, उर्दू कन्नड़ा। इसके बाद सब्जेक्ट मैं लूँगा उर्दू, चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है हम्द है, उसको मैं अंग्रेजी मजमून में यहाँ पर टाइप किया हूँ। आप चाहें तो उर्दू में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लर्निंग आउटकम्स,
यानी कि हम तो पढ़ाने के हमको जो हम पढ़ाते रहते हैं, तो वहाँ पे बच्चा कौन सी आमोसी हासिल को हासिल करेगा। तो मैं यहाँ पर DSCRT वेबसाइट के ऊपर मैंने देखा था कि यहाँ पे एक आमोसी हासिल होगी, बच्चे हमद को तरन्नुम से पढ़ेंगे। एक आमोसी हासिल है, आप चाहे तो 2-3 जो जितने भी हैं आप उसको टाइप भी कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है, तदरीसी वसाइल कौन कौन से आप इस्तेमाल किए, तो मैं यहाँ पर चार्ट्स, बाद में चार्ट्स के बाद मॉडल्स, वर्कबुक, इस तरह से मैंने तदरीसी वसाइल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तमहीदी सरगर्मी आप कौन सी किए हैं, तो मैं यहाँ पर सिंपल क्वेश्चंस के जरिए तमहीदी सरगर्मी को स्टार्ट करूँगा। उसके बाद डेवलपमेंट फेज में जो है सिंपल एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में जो है ग्रुप प्रेजेंटेशन, यानी कि हम जो है इज्तिमाई तौर पर पढ़ाना होता है। मैंने यहाँ पर इन पॉइंट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया है। यहाँ पर देखिए आपको चैप्टर वाइज असेसमेंट, यानी कि यहाँ पर यूनिट टेस्ट के जरिए करना होता है। सिंपल क्वेश्चंस, तो इसी तरह से आप आपके एतबार से इन नुकात को टाइप करके सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए आखिर में सेव का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेव करना चाहिए। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पर सेव सक्सेसफुली, यानी कि मेरा लेसन प्लान जो है वो तैयार हो चुका है। अब मेरा लेसन प्लान जो है HM लॉगिन स्कूल यूजर आईडी जो होती है HM लॉगिन की होती है, मेरा HM लॉगिन में लेसन प्लान चला गया। तो ये दूसरा स्टेप था। उसके बाद तीसरा स्टेप जो है वो असेसमेंट का है। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर असेसमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर LBA ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए मीडियम उर्दू है, बाद में क्लास 5th ग्रुप उर्दू मीडियम उर्दू कन्नड़ा, सब्जेक्ट उर्दू, चैप्टर 1 हमद, डेट जो है नाउन सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पर सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मैंने कल की पिछली वीडियो में मैंने बच्चों के मार्क्स एंटर किए थे, वही बच्चों का जो है यहाँ पर ग्रेड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद ऑलरेडी मैंने इसको सेव किया है, तो ऑलरेडी ये HM लॉगिन में चला गया है। तो बच्चों के मार्क्स इस तरह से टेस्ट लेने के बाद एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद जैसे ही आपके हेडमास्टर जो हैं उसको अप्रूवल देंगे, वो यहाँ पर रिपोर्ट शो हो जाएगी। इस तरह से एक मॉर्निंग इन तमाम चीज़ों को क्या है अंजाम देना होता है। फर्स्ट में आपका प्रोफाइल चेक करना होता है, उसके बाद लेसन प्लान बनाना होता है, उसके बाद असेसमेंट में LBA में इस पर क्लिक करके आप बच्चों के मार्क्स दराज करेंगे। नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर
मास्क एंट्री करने के बाद उसका रिपोर्ट आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्ट देखिए, यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है। नेटवर्क स्लो रहने की वजह से ये सर्च नहीं हो पा रहा। तो एक टीचर होने के नाते क्या है, इन तमाम नुकात को आप मद्देनजर रखते हुए अपनी कार्रवाई को अंजाम देना होता है। तो एक ही वीडियो में आप तमाम चीज़ों को जान चुके हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है। अगर कुछ आपको डाउट्स हैं तो कमेंट्स कीजिए, मैं आपके सवालात की जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा नेटवर्क स्लो रहने की वजह से वो रिजल्ट जो है शो नहीं हो पा रहा। तो आखिर में इस वीडियो को हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह उसके आंसर्स मैं दूंगा, इंशाल्लाह रिप्लाई दूंगा मैं। अल्लाह हाफिज़। हाँ।